क्या है और लाभ हानि को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो पहला है क्रय मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य जिसे हम सेलिंग प्राइस या एसपी कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए लाभ और हानि को समझते हैं। लाभ और हानि क्या होता है। मान लीजिए हमने 500 रुपये का कोई किताब खरीदा, ठीक है, और उसे 600 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये का खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, यानी क्रय मूल्य हो गया 500 और विक्रय मूल्य हो गया 600। इसमें विक्रय मूल्य यानी एसपी बड़ा है क्रय मूल्य यानी सीपी से। इसमें विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो जब किसी वस्तु को कम कीमत में खरीद कर उससे अधिक कीमत में बेचा जाता है तो लाभ होता है, यानी जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। ठीक है, लाभ के बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ निकालने के लिए बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को घटा दिया जाता है। तो इसमें विक्रय मूल्य है 600 और क्रय मूल्य है 500। तो यहाँ लिखेंगे 600 माइनस 500। अब 600 में 500 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100। ठीक है, यानी किताब को हमने 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया तो हमें 100 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, समझ गए लाभ क्या होता है। अब आइए हानि को समझते हैं। मान लीजिए हमने उसी किताब को 600 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया। अधिक कीमत पर खरीदा और कम कीमत पर बेच दिया तो इसमें हानि होगा, यानी जब किसी वस्तु को अधिक कीमत में खरीद कर उससे कम कीमत में बेचा जाता है तो हानि होता है। हानि के बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी खरीदा गया मूल्य माइनस बेचा गया मूल्य। इसमें क्रय मूल्य है 600 और विक्रय मूल्य है 500। तो यहाँ लिखेंगे 600 माइनस 500। 600 में से 500 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100, यानी उस किताब को हमने 600 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, समझ गए हानि क्या होता है। अब आइए इसके कुछ सवालों को हल करके समझते हैं। पहले आइए लाभ के सवालों को देखते हैं। लाभ में कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। इसमें रमेश ने 500 रुपये का एक रेडियो खरीदा है और 550 रुपये में बेच दिया है, तो हमें बताना है कि रमेश को कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 550 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 550 माइनस क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 500 और 550 में से 500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, यानी रमेश को 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब इस तरह का कोई सवाल हो जिसमें लाभ निकालना हो तो आप लाभ निकाल लेंगे। अब चलिए हानि का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। हानि में भी कुछ इसी प्रकार के सवाल होते हैं। एक दुकानदार ने 750 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया तो दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई। तो हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 750 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 600। अब 750 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, यानी 150, यानी दुकानदार को 150 रुपये की हानि हुई। ठीक है, इस तरह से आप लाभ और हानि के ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है।
लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, और हानि निकालना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।